हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पीसीबी ट्यूटोरियल। बेटा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ओम्स लॉ के बारे में बताया था और वहां पे मैंने बहुत सारा एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको बताया था। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो। आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे रजिस्टर, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में। मैं यहां पर भी आपको बहुत अलग अलग और बहुत अच्छा अच्छा कुछ पॉइंट्स बताऊंगा इन सब चीजों के बारे में, जो कि आपके सिलेबस से बिल्कुल अलग होगा लेकिन कंपटीशन लेवल का होगा। इसलिए इस वीडियो को लगातार अंत तक देखना और नए नए चीजों को समझना, क्योंकि अगर टेंथ सिलेबस का बात करते हैं तो वहां पे तो नॉर्मल आपको पढ़ना होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। नॉर्मली आपको थोड़ा थोड़ा डिफिनेशन और कुछ डेरिवेशन आपको पढ़ना होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डेरिवेशन से या फिर कुछ नॉर्मल पॉइंट से एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताने वाला हूं, जो कि आप जानकर बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना लेक्चर शुरू करते हैं, जिसका नाम है रेजिस्टेंस, रजिस्टर एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालेंगे रेजिस्टेंस। तो जल्दी से आप अपना कॉपी खोलकर एक छोटा सा प्यारा सा हेडिंग डाल दीजिएगा रेजिस्टेंस, और चलिए जानते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। आपने पिछले क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसका नाम है V इक्वल टू आई आर। ओके, यहाँ पे V था वोल्टेज, I था करंट और R था रेजिस्टेंस। देखो, रेजिस्टेंस होता क्या है, किसी भी कंडक्टर का या किसी भी मेटल का एक प्रॉपर्टी है, गुण है। ओके, अगर ये रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल में या फिर किसी भी कंडक्टर या मेटल में है तो वो क्या करता है, किसी भी करंट को फ्लो होने के अपोज करता है। जो भी करंट उसमें फ्लो होते रहता है उसको अपोज करता है, उसको रोकने का काम करता है। अब सवाल है कि ये रेजिस्टेंस करंट को अपोज क्यों करता है, रोकता क्यों है, इसका रोकना ही काम क्यों है। तो थोड़ा ध्यान से समझिए। हमने यहाँ पे दो कंडक्टर ले रखा है और आप जानते होंगे कि करंट, कोई भी करंट तभी फ्लो होता है जब इलेक्ट्रॉन का एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू हुआ तो यहाँ पे क्या बहने लगा, करंट आई फ्लो होने लगा। लेकिन आपको पता होगा यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, एटम बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में होता है। तो मूव करने के दौरान वो एटम्स, आयन और जो भी वहां पे इलेक्ट्रॉन्स थे वो आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, कॉलिजन करते हैं। और इस कॉलिजन करने के कारण उनका डायरेक्शन या फिर स्पीड में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और चेंज होने के कारण हमारा करंट पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है। और करंट रेजिस्टेंस के बढ़ने के कारण, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, आयन के कॉलिजन होने के कारण यहाँ पे जो करंट फ्लो होते रहता है उसका वैल्यू कम हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि रेजिस्टेंस का काम है इस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करना, रोकना, बाय द कॉलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स एंड आयंस। ये बात आपको समझ में आया होगा। अब इसको हम लोग थ्योरेटिकली कैसे समझेंगे उस चीज को समझते हैं। अगर थ्योरेटिकली बात करते हैं रेजिस्टेंस का, तो होता है रेजिस्टेंस के, यहाँ पे मैंने दो डिफिनेशन लिख रखा है, एक और दूसरा ये। तो पहला डेफिनेशन क्या बोलता है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द ऑब्स्ट्रक्शन पोज्ड बाय द कंडक्टर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। मतलब जो भी कंडक्टर है उसमें से जो भी करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होने को अपोज करता है, उसको रोकता है, वही क्या कहलाता है, आपका रेजिस्टेंस। ओके, ये थोड़ा सा आपको अगर हार्ड लग रहा होगा लैंग्वेज, तो एक बहुत ही सरल लैंग्वेज में मैंने लिख दिया है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है। ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच ऑफर्स ऑपोजिशन to the electric current and dissipate energy is called electrical resistance। देखो यहाँ पे एक वर्ड डाला होगा, डेसिपेट एनर्जी। अरे आपको पता है इलेक्ट्रिक एनर्जी एक तरह का एनर्जी ही है। ओके, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो एक तरह का एनर्जी ही है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कब बनेगा, जब यहाँ पे करंट फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी जाकर यहाँ पे एनर्जी भी आपका बनता है, फ्लो होता है। एनर्जी भी आपका जो है यहाँ पे डेसिपेट होता है। डेसिपेट कहने का मतलब, जैसे ये बल्ब जल रहा है, तो बल्ब जल रहा है तो यहाँ पे एनर्जी डेसिपेट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द लाइट एनर्जी, ओके, हीट एनर्जी। तो ये डेसिपेट हो रहा है एक फॉर्म से अलग अलग फॉर्म में।
ओके, तो ये कब होगा? जब तक वहां पे जब रेजिस्टेंस होगा तभी ऐसा होगा। और सब मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी होता है, गोल्ड का अलग, सिल्वर का अलग, आयरन का अलग, जितना भी दुनिया में मटेरियल्स हैं, जितना भी मेटल्स हैं, सबका रेजिस्टेंस होता है, लेकिन सबका वैल्यू भी क्या होता है? अलग अलग होता है। ओके, अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा बात करते हैं, यहाँ पे लिख रखा है द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आर ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस भी अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर टू द करंट आई फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब कि आपको पता है कि रेजिस्टेंस क्या है? V इक्वल टू आई आर। ओके, V इक्वल टू आई आर, लेकिन अगर R का बात करते हैं तो V बाई आई। मतलब R जो है, रेजिस्टेंस जो है, वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट I का क्या है? रेशियो है। कौन? आपका रेजिस्टेंस R। ओके, अब यहां पे एक बात आता है, थोड़ा समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज ओम। ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा, और ओम जो है यहां पर रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट है, आपको ये याद रखना होगा। और ओम का सिंबल जो है वो इस तरह से होता है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, और यहाँ पे 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, तो आप सब जानते हो 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। अगर डायमेंशन का बात करते हैं तो डायमेंशन कैसे यहाँ पे निकलेगा? रेजिस्टेंस इक्वल टू V बाई आई। V इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन बाई चार्ज। आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वहां पे एक फॉर्मूला बताया गया होगा, वर्क डन बाई चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। ओके, तो वर्क डन अपॉन चार्ज बाई एम्पियर, आई का एम्पियर, और वर्क का जो भी डायमेंशन होता है उसको लिखेंगे, चार्ज का जो भी डायमेंशन होता है वो लिखेंगे, और एम्पियर का ए होता है। जब इसको हम लोग अच्छा से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा mL2 T-3 A-2। ओके, तो ये है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द रेजिस्टेंस, जो कि आपको याद रखना है हायर क्लासेस के लिए। 10th क्लास में तो ये सब पूछा नहीं जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा जानकारी मैंने यहाँ पे दिया है, डेफिनेशन, और ये थोड़ा सा एक अलग से, और इसका रेशियो का ये डेफिनेशन है। लेकिन मेन पॉइंट अभी जानना बाकी है, और वो है आपका काउज ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्यों होता है, कैसे होता है, आखिर क्या मटेरियल में होता है जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है, करंट को फ्लो करने में अपोज करता है, उसके बारे में आप जानेंगे। तब तक आप इसे नोट कीजिए जल्दी से, उसके बाद अपन आते हैं काउज ऑफ रेजिस्टेंस पे। तो 2 मिनट के अंदर हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर रेजिस्टेंस डेवलप होने का आखिर कारण जो है वो क्या है। मैंने इस लेक्चर के शुरू में फर्स्ट में ही आपको बता रखा था कि जब भी कोई भी मेटल यानी कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, आयंस या फिर कोई भी एटम्स होते हैं, तो उनमें जब कॉलिजन होता है, उस कॉलिजन के कारण ही वहां पे रुकावट पैदा होता है, कुछ अपोजिशन होता है करंट का, इसीलिए रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है, रेजिस्टेंस वहां पे प्रोड्यूस होता है। ओके, बस यहाँ पे मेनली बात है कॉलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, आयंस एंड एटम्स इन द कंडक्टर। यहाँ पे कॉलिजन ही सबसे मेन कारण है। तो मैंने यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट लिखा है काउज ऑफ रेजिस्टेंस का, वो है रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टिंग वायर। रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टिंग वायर ऑन अकाउंट ऑफ फ्रीक्वेंट कॉलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विथ द आयंस और एटम्स ऑफ द कंडक्टर व्हाइल ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। आपको आई थिंक कॉन्वेंशनल करंट पता होगा। कॉन्वेंशनल करंट में क्या होता था, जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो किधर मूव करते थे? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लोइंग ऑफ द करंट। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उसका अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता था। ओके, तो करंट किधर फ्लो हो रहा है? ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द कंडक्टर। ओके, कंडक्टर का जो पॉजिटिव एंड है उस तरफ करंट जो है फ्लो होता है, और उसी तरफ फ्लो होने में जो भी कॉलिजन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, आयंस और एटम्स में, उसके कारण जो है वो क्या होता है? उत्पन्न होता है आपका रेजिस्टेंस। ओके, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत सारे चीजों पर डिपेंड करता है। अब डिपेंड क्या करेगा कि वो जिस मटेरियल में, जिस कंडक्टर में करंट बह रहा है, वो मटेरियल, वो कंडक्टर किस तरह के मटेरियल का बना हुआ है, उस मटेरियल का साइज क्या है, शेप क्या है, थिकनेस क्या है। ओके, और इनफैक्ट यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, तो दूसरा पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है दूसरा पॉइंट? रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द एटम। जिस तरह से एटम किसी भी कंडक्टर के अंदर अरेंज रहते हैं, उस पर डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस ऑफ द एटम इन कंडक्टिंग मटेरियल, दैट इज ऑन काइंड ऑफ मटेरियल। सिल्वर, कॉपर, सिल्वर का है तो उसमें अलग होगा,
कॉपर का है तो उसमें रेजिस्टेंस अलग होगा, गोल्ड का है तो अलग होगा, आयरन का है तो अलग होगा। अकॉर्डिंग टू मेटेरियल, अकॉर्डिंग टू कंडक्टर्स जो है वो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। ओके, एज वेल एज ऑन द लेंथ थिकनेस ऑफ द कंडक्टिंग वायर। ओके, जो भी वायर है, जो भी जिस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, उसका थिकनेस, उसका लेंथ, उसका साइज, सब पर डिपेंड करेगा आपका रेजिस्टेंस, जो कि हम लोग आगे जानेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में, यानी कि रेजिस्टिविटी में, जो अगला टॉपिक है आपका। तो यहां पे बस बेसिकली आपको ये 2 पॉइंट जनरली माइंड में रखना है कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है और काउज ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, दैट्स ऑल। अब यहां पे एक छोटा सा टर्म है, छोटा सा, दैट इज द रजिस्टर। ओके, आपको एक फोटो दिख रहा होगा इधर, रजिस्टर। आप इस तरह का रजिस्टर देखे होंगे, बहुत सारे रेडियोज में आते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे अप्लायंस होते हैं छोटे छोटे, उसमें ये रजिस्टर ये जो है लगा रहता है। तो ये रजिस्टर का काम है रेजिस्टेंस, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर देना, जो बहुत ज्यादा मात्रा में जो करंट आ रहा है उसको बहुत ही कम करके जो है वो आगे आगे की ओर भेजना। जैसे आप देखे होंगे आपके घर में बहुत सारा बोर्ड लगा हुआ रहता है, या फिर कोई भी बोर्ड रहता है, उसमें इंडिकेटर छोटा सा लगा होता है लाल रंग का। ओके, उसमें आप देखोगे कि इस तरह का रजिस्टर जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि अगर इस तरह का रजिस्टर नहीं जुड़ेगा तो वो बल्ब जो है वो तुरंत जो है फ्यूज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द हाई हाई इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद जो है ना वो बल्ब खराब हो जाएगा। तो वहां पर रेजिस्टेंस लगाया जाता है, रजिस्टर लगाया जाता है, जो कि उसके करंट के फ्लो को कम कर सके, उसके वैल्यू को कम कर सके। ओके, तो रजिस्टर एक तरह का डिवाइस है, फिजिकल डिवाइस विच हैज द प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफरिंग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रजिस्टर। इसका मुख्य काम है रेजिस्टेंस डेवलप करवाना, बहुत ज्यादा मात्रा में रेजिस्टेंस डेवलप करवा देता है। ओके, अब यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल, अलग अलग मटेरियल से जो बना हुआ होता है रजिस्टर, जैसे मटेरियल यूज्ड फॉर द रजिस्टर, कौन कौन से मटेरियल यूज करके हम लोग रजिस्टर बनाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो पहला पॉइंट है, कोई बहुत सारे एलॉयज से बना होता है। एलॉयज जैसे कि आपका मैग्नीन हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया, नाइक्रोम हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तीनों जो है, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन एंड नाइक्रोम, ये तीनों से मिलकर बना हुआ होता है आपका रजिस्टर। ओके, विच यूज्ड इन वायर बाउंड रेजिस्टेंस। वायर बाउंड रेजिस्टेंस में यूज होता है इस तरह का जो है वो रजिस्टर, वायर बाउंड रजिस्टर। आपको फोटो दिख रहा होगा इधर, वायर बाउंड रजिस्टर क्या होता है, कैसे होता है। सो ओके, दूसरा जो है वो है कार्बन रजिस्टर। ओके, और कॉम्पैक्ट एंड लो कॉस्ट, ये थोड़ा सस्ता आता है और ठीक ठाक होता है कार्बन रजिस्टर, जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। कार्बन रजिस्टर को आपको दिख रहा होगा, कार्बन रजिस्टर का फोटो कैसा है। सो ओके, इसमें अलग अलग कलर्स आते हैं, जो कि आपको 12th क्लास में पढ़ना होगा। कलर कोडिंग पढ़ा जाता है, किस कलर का क्या काम है, लाल है, पीला है, हरा है, तो क्या क्या फंक्शन होता है उस सबका। ओके, और लास्ट है आपका एल्युमिनियम और कॉपर वायर रजिस्टर। ओके, एल्युमिनियम और कॉपर वायर रजिस्टर्स भी होते हैं, जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके, तो ये 3 तरह के ऐसे रजिस्टर्स हैं, 3 तरह के मटेरियल्स हैं जिससे रजिस्टर हम लोग बनाते हैं, और रजिस्टर को बहुत सारे अप्लायंस में, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो ये रेजिस्टेंस, काउज ऑफ रेजिस्टेंस और डायमेंशन यूनिट्स, आपको सब सारा का सारा कुछ मैंने केवल और केवल रेजिस्टर्स के बारे में बताया, रेजिस्टेंस के बारे में बताया है आपको आज। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी और भी बहुत सारा कुछ, और उसके अगले लेक्चर में मैं बहुत सारा न्यूमेरिकल करवाऊंगा। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए और देश का नाम रोशन करते रहिए।